हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुजी 360 यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आपके लिए रीजनिंग का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट लेके आ गया हूं, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे। वो 10 में से आपका टारगेट रहेगा आपको 8 का सही जवाब देना है मेरे जवाब देने से पहले। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकंड का समय मिलेगा। अगर आप ऐसा कर पाते तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए साथियों, अपन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबाएं, ताकि आप किसी वीडियो का अपडेट मिस ना करें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें। तो साथियों, अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंक या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलते रहते हैं। तो चलिए अपना पहला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। ये राम एक स्थान से चलता है और 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, और फिर दाएं घूमता है और 15 मीटर जाता है, और फिर बाएं घूमता है और 8 मीटर जाता है, और फिर पीछे घूमता है और 25 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, और फिर दाएं घूमता है और 15 मीटर जाता है। अब राम किस दिशा में जा रहा है? तो आपको फाइनली राम की डायरेक्शन बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इन चारों में से बताना है कि राम किस दिशा में जा रहा है। आपके पास 15 सेकंड का समय और आपका टाइमर भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। वैसे तो साथियों, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 2 सेकंड का समय ही पर्याप्त है। 2 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो साथियों, राम किस दिशा में जा रहा है आपको बताना है। आपके पास 3 सेकंड का समय और शेष है। तो साथियों, यहाँ पर आपका समय समाप्त हो गया। मैं इस प्रश्न का सही आंसर बता देता हूँ। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा पश्चिम दिशा में। राम किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम दिशा में जा रहा है। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट रहेगा। किस प्रकार करना ये भी आप जान लीजिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आपको सबसे पहले डायरेक्शन बना लेनी है, ठीक है। ये आपकी कौन सी डायरेक्शन होगी? ये आपकी होगी ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ईस्ट होगी। ये आपकी वेस्ट होगी। ये आपकी कौन सी होगी? नॉर्थ होगी। और ये आपकी कौन सी होगी? साउथ डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये चारों आपको डायरेक्शन होंगी, तो आपको इस प्रकार बना लेना है। सबसे पहले क्या बात कर रहा है? 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, मतलब उत्तर किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। 10 मीटर जा रहा है उत्तर की तरफ, और फिर दाएं घूमता है, ठीक है। दाएं घूम रहा है, उत्तर में जाने के बाद दाएं घूम रहा है, तो उत्तर का दाएं किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन की तरफ वो क्या करेगा? टर्न करेगा। तो इस तरफ अब वो दाएं तरफ घूम गया। दाएं घूमने के बाद 15 मीटर जाता है, फिर बाएं घूमता है। तो अभी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। फिर बाएं किस तरफ होगा? तो ईस्ट जो डायरेक्शन इसका बाएं किस तरफ होगा? वापस नॉर्थ की तरफ वो टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से किस तरफ चले जाएगा? वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि फिर पीछे घूमता है। तो यहाँ से अब वो नॉर्थ में जा रहा है, पीछे घूमता है, मतलब 180 डिग्री टर्न होता है। तो किस डायरेक्शन में उसका फेस हो जाएगा? अब साउथ डायरेक्शन में उसका फेस हो जाएगा, और 25 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, मतलब वो इस तरफ आ गया। अब यहाँ पर राम आ गया, ठीक है। और फिर वो कहाँ घूमता है? दाएं घूम जाता है। तो यहाँ से आप साउथ डायरेक्शन में उसका फेस है, तो उसका दाएं किस तरफ होगा? इस तरफ वो टर्न हो जाएगा, मतलब वेस्ट डायरेक्शन की तरफ टर्न हो जाएगा। तो अब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब उसका फेस किस तरफ हो जाएगा? ये वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, पश्चिम दिशा, ठीक है। आपको इस प्रकार इसको सॉल्व करना था। और वैसे भी आपको इतना सब सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। आपको लास्ट में देख लेना चाहिए था कि वो लास्ट में किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो अब वो किस तरफ घूमा है? दाएं घूमा है, मतलब दक्षिण का दाएं किस तरफ होता है? इस तरफ होता है। तो वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगा? वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। आप इतना सही करके इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है साथियों। तो आई होप कि आपने इसका सही आंसर लगाया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों, ये रहा आपका अगला प्रश्न कि एक यदि घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, किसी जो आपकी वो घड़ी है उसका दर्पण प्रतिबिंब जो है वो 8:10 है, तो उसका वास्तविक समय क्या होगा? ठीक है, उसकी जो मिरर इमेज है वो 8:10 है, तो वास्तविक समय क्या होगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, 3:50, 4:50, 6:50 या 2:50, ठीक है। इन चारों में से बताना है कि सही जवाब क्या होगा। तो साथियों, यहाँ से आपको 15 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आपको 15 सेकंड में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। वैसे तो इसके 15 सेकंड का समय लगने की आवश्यकता नहीं है। 8:10 है प्रतिबिंबित समय, तो वास्तविक समय क्या होगा इसमें से आपको बताना है। तो साथियों, आपको यहाँ पे समय समाप्त हो गया इस प्रश्न का। मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। इस प्रश्न का आपको सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 3:50, ठीक है। जो अभी वास्तविक समय हो रहा है वो क्या हो रहा है? 3:50 हो रहा है। तो इसको इस प्रकार, इस टाइप के क्वेश्चन से आपको क्या करना है कि आपको जो प्रतिबिंबित समय दिया है उसको 12 में से माइनस कर देना, ठीक है। इस प्रकार आप माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 3:50 आ जाएगा। ये आपका कितना है? 60 मिनट है। 60 मिनट में से आप 10 मिनट माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 50 मिनट बचेंगे। और 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आपको 3 आएगा। तो जब भी दर्पण प्रतिबिंब से समय आता है तो आपको यही करना है कि जो समय दिया हुआ है उसको आपको किससे माइनस करना है? 12 बजे से माइनस कर देना है। तो आपका सही आंसर इसका क्या जाएगा? 3:50 जो हो रहा है वास्तविक समय हो रहा है, और दर्पण में वो कितना बताया जा रहा है? 8:10 बताया जा रहा है, ठीक है साथियों। चलिए साथियों, वो अपना अगला प्रश्न देख। ये रहा आपका अगला प्रश्न कि 10 लड़कियां और 20 लड़कों की एक कक्षा में जया का स्थान लड़कियों के मध्य चौथा है और कक्षा में 18वां है। तो जया का
कक्षा में लड़कों के मध्य स्थान क्या होगा? लड़कों के मध्य जया का स्थान क्या होगा? 10 लड़कियां और 20 लड़कों की कक्षा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इन चारों में से आपको बताना है कि जया का स्थान कौन सा होगा। तो आपका समय यहाँ पर स्टार्ट होता है, 15 सेकंड का आपके पास समय है। 15 सेकंड में आप ज्ञात कर लीजिए कि जया का स्थान कौन सा होगा। 15 सेकंड में आपको जवाब देना है इस प्रश्न का। ठीक है, कि जया का स्थान लड़कों के मध्य क्या होगा? कुल 10 लड़कियां और 20 लड़कों की एक कक्षा है। 14, 16, 15 या निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो साथियों आपका समय यहाँ पर समाप्त हो चुका है। आई होप कि सभी ने इसका आंसर लगा दिया होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 15वां स्थान होगा जया का। ठीक है, किस प्रकार आपको करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो कुल कितने आप देखेंगे, 10 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं कक्षा में कुल आपके कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? 30 विद्यार्थी आपके कक्षा में हो जाएंगे। ठीक है, कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, तो जया का स्थान लड़कियों के मध्य चौथा और कक्षा में 18वां स्थान है। मान लीजिए कि जया ये आपकी 30 विद्यार्थी हो, जया का स्थान यहाँ पर है, मतलब ये कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। तो जया के ऊपर कितने विद्यार्थी होंगे? जया के ऊपर यहाँ पर कितने? 17 विद्यार्थी होंगे। और जया का स्थान लड़कियों के मध्य कौन सा? चौथा स्थान है। तो यहाँ पर इन 17 में लड़कियां कितनी होंगी? 3 लड़कियां होंगी, और चौथे नंबर पे यहाँ पर कौन है? जया है आपके। तो ठीक है, 17 में कितनी लड़कियां हो गई? 3 लड़कियां हो गई। तो लड़कों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? लड़कों की संख्या यहाँ पे बचेगी 14 संख्या यहाँ पर बचेगी। तो लड़कों के मध्य जया का स्थान कौन सा हो जाएगा? 15वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन तीसरा रहेगा, 15वां स्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों ये रहा आपका चौथा प्रश्न, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या आ सकता है? इन चारों में से ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। ठीक है, आपके पास 15 सेकंड का समय इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। 15 सेकंड में आप इसका सही आंसर यहाँ पर बता दीजिए कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आ सकता है। तो साथियों 1, 5 या 2 या फिर 9, क्या आएगा इसका सही आंसर? साथियों इस टाइप के क्वेश्चंस का अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपका समय यहाँ पर समाप्त हो चुका है। मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर आपका क्या आएगा? 2 आएगा। किस प्रकार आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे 6, 4 और दिया, और यहाँ पर 52 दिया हुआ है। तो 6 का वर्ग कितना होता है? आपका 36 होता है, और 4 का वर्ग कितना होता है? आपका 16 होता है। तो 36 और 16 को आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 52 यहाँ पर आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 3 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 34 दिया हुआ है। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है, और आपका 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। तो आप 25 में 9 जोड़ेंगे तो साथियों आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर 35 आ जाएगा। ठीक, 34 आ जाएगा। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर वो संख्या आएगी जिसका वर्ग करके इसमें जोड़ने पर ये आपका 68 आ जाए। तो 8 का वर्ग कितना होता है? आपका 64 होता है, और 64 में आप 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। और 4 किसका वर्ग होता है? आपका 2 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको इस प्रश्न को हल करना था। चलिए आई होप कि आप सभी ने इसका सही आंसर निकाला होगा। चलिए अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न 5वां प्रश्न की भारत और बिहार का किस प्रकार संबंध है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि विद्यालय, इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन आ सकता है कि जिसका विद्यालय से संबंध हो। जिस प्रकार भारत और बिहार का संबंध है, इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन होगा जिसका संबंध विद्यालय से होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। 15 सेकंड का आपके पास समय है। 15 सेकंड के अंदर आपको इसका सही आंसर गेस करके यहाँ पर बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में जो क्वेश्चंस लिए हैं वो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको 15 सेकंड का भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय नहीं लगना चाहिए। तो आपका समय समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कक्षा। ठीक है, जिस प्रकार बिहार भारत के अंदर स्थित है, उसी प्रकार विद्यालय के अंदर क्या होती हैं? आपकी कक्षाएं होती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा हो जाएगा, कक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है आपके सामने, पासे से संबंधित है कि एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं। वह कौन सी संख्या है जो एक के सामने वाली फलक पर होगी? मतलब एक पासे की 2 स्थिति दी हुई है, तो आपको बताना है कि एक के ऑपोजिट कौन सा होगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, इन चारों में से बताना है कि सही आंसर क्या होगा साथियों। तो आपका समय यहाँ पर स्टार्ट होता है 15 सेकंड। साथियों वैसे तो 1 सेकंड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, 500 का यहाँ पर जो एक है, एक के सामने वाला मतलब जस्ट ऑपोजिट एक का कौन सी सतह आएगी, मतलब कौन सा नंबर उस सतह पे होगा? 6, 5, 4 या फिर 3। तो साथियों समय आपका समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या रहेगा साथियों? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 3। 3 जो है वो एक के जस्ट ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो आप किस प्रकार देखेंगे? यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। मतलब इन 500 में ये दोनों डिजिट क्या है? कॉमन है। मतलब कि जो 2 डिजिट बची हैं वो एक दूसरे की क्या होगी? ऑपोजिट होगी। तो एक के ऑपोजिट क्या होगी? आपकी 3 होगी। ठीक है, इस प्रकार अगर कोई कॉमन साइड आती है तो आपको इस प्रकार से उसको हल कर लेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। नीचे दी गई प्रश्न आकृति को मोड़
कर दिए घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को मोड़कर दिए गए घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। यहाँ पर अगर आकृति दी है, अगर इसको फोल्ड किया जाता है तो इन चारों में से कौन सा घन आपका बन जाएगा। ठीक है, आपको इसमें से बताना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके सामने, आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। 15 सेकंड का आपके पास समय है। अगर इस आकृति को फोल्ड किया जाए प्रश्न आकृति को, तो इन चारों में से आपका कौन सा घन बनेगा। ठीक है, आप देख लीजिए, ऑप्शन है आपका ए, बी और सी और डी। ठीक है, चार ऑप्शन में चार घन दिए हुए हैं, तो कौन सा घन बनेगा। तो आपका समय यहाँ पर समाप्त हो चुका है साथियों। इस प्रश्न का मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, ये वाला जो घन है वो इस आकृति को फोल्ड करने पर बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस घन के मुताबिक एक के विपरीत कौन सा होगा, एक आप इसमें एक के विपरीत क्या होगा, 3 होगा, और 2 के विपरीत क्या होगा आपका 4 होगा, और 5 के विपरीत क्या होगा 6 होगा। जब आप इस घन को फोल्ड करेंगे तो इस तरह के आपको फलक बनेंगे। एक के जस्ट ऑपोजिट 3 होगा, 2 के अपोजिट 4 होगा, 5 के अपोजिट 6 होगा। अब आप इस घन में देखेंगे, पहले वाले घन में, पहले घन में देखेंगे तो 1, 3 और 2, 1, 3 और 2 दिया हुआ है। तो एक के ऑपोजिट कितना है, 3 है, बट यहाँ पर 3 उसके ऑपोजिट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर 1 3 के साथ दे दिया मतलब कि ये इसके ऑपोजिट नहीं है, तो ये तो आपका हो नहीं सकता। तीसरे वाले में आप देखेंगे 2, 3 और 4 दिया हुआ है। तो ये 2 और 4 क्या दे दिया है, ये भी ऑपोजिट है, पर इसमें यहाँ पर दिया नहीं गया, मतलब कि ये इसकी जस्ट बगल वाली सतह पे दे दिया गया है। ये क्या होना चाहिए था, 4 जो है वो 2 के जस्ट सामने, मतलब ऑपोजिट सतह पर होना चाहिए था, पर इस घन में क्या दे दिया गया, उसकी जस्ट बगल वाली सतह पे दे दिया गया। तो इस प्रकार ये भी नहीं हो सकता। और इस प्रकार आप तीसरे घन में देखेंगे 6, 5, 2, तो 6 और 5 आपस में क्या है, ऑपोजिट है, मतलब आप आमने सामने वाली फलक पे होंगे, पर ये तो जस्ट बगल वाली फलक पे दे दिया, तो आपका ये भी नहीं हो सकता। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1, 6, 2 दिए हुए हैं और बाकी जो डिजिट बचेंगी वो इनके क्या होगी, ऑपोजिट में होगी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको इस तरीके से हल करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न कि कौन सा आरेख सरीसृप, सांप, छिपकली के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। इन चारों में से वो कौन सा आरेख है जो सरीसृप, सांप और छिपकली का सही निरूपण करता है। ठीक है, 15 सेकंड का आपके पास समय। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो या फिर कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो। इस टाइप का प्रश्न 2 से 3 लगभग पूछ ही लिए जाते हैं। तो साथ ही यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आरेख सही निरूपण करता है इन तीनों के संबंध को। तो ऑप्शन समय आपका समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का मैं सही आंसर बता देता हूँ। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, किस प्रकार होगा कि सरीसृप, सरीसृप के लिए आपने ये पूरा सर्कल बना लिया और सरीसृप के अंदर क्या आ जाता है, आपका सांप भी आ जाता है, छिपकली भी आ जाता है, तो आपने उसके अंदर इन दोनों को बना लिया। ठीक है, ये आपका सरीसृप हो गया और इसके अंदर सांप हो गया और ये आपके छिपकली हो गया। इस प्रकार आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। यहाँ पर आपको एक सीरीज दी हुई है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन चारों में से क्या आंसर आ सकता है। ठीक है, आपके पास 15 सेकंड का समय इस सीरीज को कंप्लीट करने का। तो 15 सेकंड में आप बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, 1, 8, 12 या 6, इसमें से यहाँ पर क्या आ सकता है। आपके पास 5 सेकंड का समय है और इस सीरीज़ को सॉल्व करने में इतना समय नहीं लगना चाहिए। तो साथियों आपका समय यहाँ पर समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका 6। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क के वाली जगह पे क्या आएगा, 6 आएगा। किस प्रकार वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर डबल सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा है सीरीज़ में। सबसे पहले आप देखेंगे इस 4 में 4 बढ़ाया तो क्या आ गया, 8 आ गया, और 8 में फिर 4 बढ़ाया तो 12 आ गया, और 12 में फिर 4 बढ़ाया तो यहाँ पर 16 आ गया। ये आपका पहला सीक्वेंस हो गया। और दूसरा जो बन रहा है, ये 12 में यहाँ पर 3 माइनस करें तो 9 आया। अब 9 में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका 6 आएगा। ठीक है, ये डबल सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। पहले अल्टरनेट जो डिजिट है उसमें ऐड और माइनस किया जा रहा है। पहले में 4 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और 12 में 3 माइनस करेंगे तो 9 आया। ठीक है, उसी आधार पर यहाँ पर 9 में 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 में 3 माइनस करेंगे तो आपका ये 3 आ गया। इस प्रकार यहाँ पर डबल सीक्वेंस फॉलो किया गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 6 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका आज का अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न है। यहाँ पर भी आपको एक सीरीज दी हुई है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों में से क्या आ सकता है। ठीक है, आपको सही आंसर बताना है। आपके पास इस प्रश्न के लिए 15 सेकंड का समय है। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर से संबंधित सीरीज है आपकी। ठीक है, यहाँ पर आपको 10 सेकंड के अंदर बताना है कि यहाँ पर LT आएगा, OU आएगा, PV आएगा या OT आएगा, क्या इसमें आ सकता है इन चारों में से। काफ़ी इजी सीरीज है, देखने में ही समझ में आ रही होगी। तो साथियों समय समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, OT होगा। ठीक है, यहाँ पर OT आएगा। किस प्रकार आएगा वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर देखेंगे तो जी के बाद क्या आता है, H आता है, और H के बाद क्या आता है, I आता है। मतलब एक लेटर, बीच वाला लेटर को छोड़ के अगला लेटर यहाँ पर लिखा हुआ है।
उसके बाद इसमें और इसमें देखेंगे तो फर्स्ट लेटर क्या है, आई है, और इसका फर्स्ट लेटर क्या है, के है। ठीक है, तो आई के बाद क्या आता है, जे आता है, और जे के बाद क्या आता है, के आता है। मतलब इसमें भी एक लेटर को मिस कर दिया गया, और उसके बाद क्या आ गया, के आ गया आपका। इस प्रकार यहाँ पर भी के बाद क्या दिया हुआ, एम दिया हुआ, तो के बाद क्या आता है, के बाद एल आता है, और एल के बाद एम आता है। मतलब एक लेटर यहाँ पर भी मिस कर दिया गया। तो एम के बाद क्या आता है, एन आता है, तो अपन एन को छोड़ देंगे, और एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट लेटर अल्फाबेट आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे जी और जिसके लास्ट लेटर देखेंगे दोनों का, तो पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है, और आर के बाद क्या आता है, एस आता है। मतलब कि यहाँ पर बढ़ते क्रम में सीरीज को लिख दिया गया। तो एस के बाद क्या आता है आपका, टी आता है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ टी आ जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर ओ टी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आई होप कि आपने इसके 10 में से, मेरे को तो लगता है 10 ही किसी के सही हो गए होंगे, और अगर आपने 8 भी इसके सही बनाए हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कर दें। और आपको वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सजेशन हो या कोई फीडबैक हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं एक और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।